अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बदतरीन शिकस्त। और इसलिए कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, फील्डिंग सब बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। इवन कि कैप्टन बाबर आजम वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि जो उनके बारे में कहा जाता है ना कि बड़े मैचेस में रन्स नहीं करते, बड़े टूर्नामेंट्स में रन्स नहीं करते, उन्होंने साबित किया है कि मैं रन्स नहीं करूंगा, मैं स्कोर नहीं करूंगा, मैं छोटी छोटी टीमों के खिलाफ छोटी छोटी सीरीज के अंदर रन्स करूंगा, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में मैंने रन्स नहीं करने। मेरे साथ ये टैग लगा हुआ है तो मैंने इसी के साथ रहना है, इसी को ही मैंने बरकरार रखना है। जब आज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने एक अच्छा आगाज दिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 367 रन बनाए, 368 का टारगेट दिया और पाकिस्तान की पूरी टीम 305 रन पर आउट हो गई है। तो यहां पर चाहिए था, जब अच्छा आगाज मिल गया था तो अब बाबर आजम को, जो जिस तरह के उनके बारे में कहा जाता है कि जी बड़े बैट्समैन हैं, आज उनका रोल बनता था कि उनको वहां पर मैच को और इनिंग को आगे बढ़ाना चाहिए था। यहां से बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी और यहां पर बाबर आजम का पता चलना था कि बाबर आजम साहब क्या हैं। जो कहते हैं ना जी विराट कोहली, बाबर आजम, जो लोग कंपेयर करते हैं, जो, और मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं। क्यों करता हूं? वो यही वजह है कि विराट कोहली ऐसे मैचेस का प्लेयर है। जब आपने देखा कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि उनकी जो टॉप ऑर्डर है वो आउट हो जाता है, जल्दी आउट होता है, लेकिन वो कैसे मैच को निकाल कर ले जाता है। और आज इनको तो अच्छा आगाज मिला, यानी कि आपको 20 ओवर्स के अंदर 130 रन मिलते हैं या 125 रन का आगाज मिलता है, तो इससे अच्छा आगाज और क्या हो सकता था आपके लिए। और लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम साहब ना तो इंडिया के खिलाफ स्कोर किया इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम साहब कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बात करते हैं हम बॉलिंग की, तो बॉलिंग में हारिस रऊफ रन खा रहे हैं बुरी तरह से। आप देखें मिकी आर्थर जो कोच है, उनसे पूछा गया मैच के बाद कि जी आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या कर रही है, कहां पर स्टैंड कर रही है नसीम शाह के बाद। तो उन्होंने कहा नसीम शाह नहीं है। फिर पूछा गया जी मोहम्मद आमिर आपके पास ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन वो, उन्होंने कहा जी वो तो बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बड़े बॉलर हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है स्क्वाड में। यानी कि जो आवाज़ हम उठाते थे कि मोहम्मद आमिर का होना बहुत ज़रूरी है, उसके हक में मिकी आर्थर भी बोल रहे हैं, उसके हक में पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर हैं वो बोलते हैं कि आपकी टीम बैलेंस टीम नहीं है, आपकी टीम जो है वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, आपके कैप्टन आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते हैं, आपकी टीम एवरेज है, आपके कैप्टन एवरेज सोच के मालिक हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ऐसे ही आएंगी। आपने बड़ी तवक्कुआत बांधी हुई है, जाहिर सी बात है मेरी टीम है, पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूं, हम सब हैं, तो हमारी कोशिश होती है अपनी टीम को बैक किया जाए। बट हम क्या बैक करें यार इस टीम को? बताएं, आप लोग बताएं मुझे। ये टीम ऐसी टीम है कि जिससे आप बड़ी तवक्को रख सकें? कभी कभी ऐसा मैच खेल जाते हैं, पता ही नहीं होता, कमाल कर जाते हैं, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में क्या कर रहे हैं? इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ को देखें, हारिस को उसने 83 रन खाए हैं, 83 रन हारिस रऊफ साहब खा रहे हैं 8 ओवर्स में, सिर्फ 8 ओवर्स में। शाहीन ने आज अच्छा बॉल किया, 10 ओवर्स में 54 रन खाए और 5 विकेटें हासिल की। हसन ने 57 रन खाए 8 ओवर्स में। नवाज ने 7 ओवर्स में 43 रन दिए। इफ्तिखार ने 8 ओवर में 37 और उसामा मीर को आज ऐड किया गया था। उसामा मीर ने 8 ओवर में 83 रन खाए, लेकिन उसामा मीर से शुरू में ही एक ईजी कैच ड्रॉप हुआ। कैचेस तो ड्रॉप होते हैं, बट उसामा के ऊपर प्रेशर हुआ और वहां पर किसी प्लेयर ने जाकर यह नहीं किया कि उसामा के जाए और कहे कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैच अभी खत्म नहीं हुआ और उसका डेब्यू था, प्रेशर भी होता है। यानी कि टीम आपको एक कलेक्टिव एफर्ट नजर नहीं आ रही, एक बिखरी हुई टीम नजर आ रही है आपको। सब कोई अपने अपने लिए खेल रहा है, यहां पर ऐसा महसूस होता है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप भी बुरी तरह से एक्सपोज हुई। 360 रन का टारगेट आपने सेट करवा दिया, 368 रन का। फिर आपने टॉस जीतकर उनको बैटिंग का जो फैसला किया, फील्डिंग का फैसला किया, वो नाकाम हुआ। फिर आप ये देखें, आपकी बैटिंग लाइनअप पर आ जाएं। अब्दुल्ला शफीक 64 रन कर रहे हैं 61 बॉल पर, इमाम 70 रन कर रहे हैं 71 बॉल पर। इससे अच्छा आगाज आपको क्या चाहिए था? मैं समझता हूं कि 64 रन को अब्दुल्ला शफीक को 100 की तरफ जाना चाहिए था, इन दोनों में से किसी एक को सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी, बट वो गलत शॉट खेल गए दोनों ही। लेकिन बाबर आजम को क्या हुआ कि उनका काम था वन डाउन पोजीशन पर आकर के भाई आपको आगाज अच्छा मिल गया है, अब आपने मैच को किनारे पर लगाना है। बाबर आजम साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं बड़े मैचेस में स्कोर नहीं करता, मेरे बारे में कहा जाता है जी बड़े टूर्नामेंट्स में रन नहीं करता। मैंने उसी पर बरकरार रहना है, मैंने अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आना,
जो मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है ना, मैं सिर्फ वही उसी पर बरकरार रहूंगा, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ रन्स करने। और इंडियंस जो है ना, इंडियन शायकीन वो और उनके जर्नलिस्ट जो हैं वो अक्सर हमें कहते हैं कि जी हाँ, ये जो बाबर आजम है बड़े अच्छे प्लेयर हैं लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ हैं। और हमें गुस्सा आता है कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा कोई दुनिया का टूर्नामेंट हो सकता है, वर्ल्ड कप से बड़ा, इससे बड़ा कोई इवेंट हो सकता है दुनिया क्रिकेट का, कि जिसमें बाबर आजम की ये परफॉर्मेंस है कि मतलब आपको पूरा अच्छा आगाज मिलता है, उसके बावजूद आप टीम को आगे लेकर नहीं चल सकते। आज आपको 100 रन करने चाहिए थे, आज आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए थी, आप आज को एक साइड पर खड़े होकर एक एंड पर इनिंग खेलनी चाहिए थी और एंकर करना चाहिए था सारी इनिंग को। लेकिन आपने सारे मैच को फौरी आउट हुए, उसके बाद मैच जो है वो दबाव में आ गया, मैच फिर रुका नहीं है। फिर मैच ऐसा ऑस्ट्रेलिया के हाथ में गया है, पहले ही उनके हाथ में था शुरू में, लेकिन ऐसा लगा जब हमारी ओपनिंग ने एक पार्टनरशिप बिल्ड कर दी कि शायद हम एक अच्छी पार्टनरशिप एक और हो गई और बाबर आजम कोई एक या मिडल में कोई अच्छी इनिंग खेल गया तो हम मैच जो है वो जीत जाएंगे। बट हमारे जो बाबर आजम साहब हैं, कम से कम यार देखो, हार जीत होती है लेकिन लड़ो तो सही, आप खुल के खेलो तो सही, आपकी बैटिंग जो आपकी स्किल्स हैं वो आपको वो नजर तो आए ना। आप मैच को इस तरह से खेलें कि आप पता चले क्योंकि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा है, आपको नंबर 1 बैट्समैन कहा जाता है और आपकी परफॉर्मेंसेस बड़े मैच में, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में ये हैं कि आपकी इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस है। अब आइए नाज़रीन देखें, रिजवान ने 46 रन किए, 40 बॉल खेले, सऊद शकील 30 रन किए। सऊद अच्छा खेल रहे थे और मैं अभी भी समझता हूँ कि सऊद शकील बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और लेकिन बैड लक हुई उनके साथ, वो आउट हो गए। लेकिन उनको ये सोचना होगा कि उन पर जो रोल उनको दिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाहिर सी बात है ऊपर से जब विकेटें एकदम से गिरती हैं, पहले ओपनिंग पार्टनरशिप करती है, फिर बाबर साहब फौरी आउट होते हैं, तो जाहिर सी बात है सऊद शकील पर प्रेशर आता है। तो ये जो प्रेशर है ना, ये बाबर साहब को 1 डाउन पोजीशन को या तो अपनी पोजीशन चेंज कर लें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी कैप्टनसी वापस होनी चाहिए भाईजान। अभी इस टूर्नामेंट में तो नहीं हो सकती क्योंकि वो खेल रहे हैं, तो बट मेरे ख्याल में इन फ्यूचर बाबर आजम को अगर टीम में होना है, अच्छे रन उन्होंने करने हैं, तो मेहरबानी है कि वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाएं। इफ्तिखार ने 26 रन किए 20 बॉल पर, 3 छक्के भी लगाए, दो लगाए शायद, ये 3, बट इफ्तिखार भी अच्छा खेल रहे थे। तो आपने लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने बात में नहीं जाना था, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना था, स्ट्राइक रोटेट करना था, आपने इनिंग को थोड़ा सा एंकर करके खेलना था। अब नवाज साहब को देखें, नवाज साहब को बॉल ही टच नहीं हो रही थी, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल हो कहां पर रहा है। तो ये पाकिस्तान टीम का हाल है नाज़रीन। आज हमें ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं आगे आने वाले मैचेस में। देखें, अब आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, इन तीनों के खिलाफ आपको मैच जीतना जरूरी है। आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी लाइट नहीं ले सकते, अफगानिस्तान ने अपसेट किया है अभी, तो सो आप अफगानिस्तान को भी लाइट नहीं लेंगे, तो आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों ही शोबाजात में इस वक्त जो है वो इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, और कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं नजर आती, एक बिखरी हुई टीम नजर आ रही है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खबरें हैं भी, लेकिन क्या शेयर करें क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, हम खुद भी कहते हैं नहीं करनी चाहिए, बट हालात ऐसे बन जाते हैं कि करना पड़ते हैं। लेकिन हम करेंगे, थोड़ा सब्र करें, फिर बताएंगे कि ये टीम में ये सिचुएशन क्या चल रही थी।